नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश के लिए शोध करने वाले छात्र शिक्षकों को 18 लाख तक देगी सरकार, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान व 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देगी। बृहस्पतिवार को इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का माहौल बनाने, नई तकनीकों के अनुप्रयोग के कारण शोध की भूमिका अहम मानी जा रही है। नई शिक्षा नीति में भी शोध को प्राथमिकता दी गई। सीएम धामी ने इसरो वैज्ञानिकों को दिया उत्तराखंड में बसने का न्योता, हर सुविधा देगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस की टीम को उत्तराखंड में बसने का निमंत्रण दिया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार हर संभव सुविधा मुहैया कराएगी। चंद्रयान अभियान में जुटी इसरो टीम को शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने कहा कि मिशन में शामिल वैज्ञानिक और तकनीशियन की टीम का देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर स्वागत है। इसरो टीम के सदस्य कभी भी यहां आकर राज्य का आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही कहा कि टीम के सदस्य यदि अभी या अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी यहां बसने का निर्णय लेंगे तो राज्य सरकार इस कार्य में उनका पूरा सहयोग देगी। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए नियुक्त किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर रखेंगे पैनी नजर। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी संपादित करने के लिए मतदान कार्मिकों के साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर का कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रक्रिया पर पैनी नजर रखना है। विकास भवन सभागार पर आयोजित प्रशिक्षण के दौरान उप निर्वाचन को तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर्स को दिशा निर्देश दिए गए। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर दुग्ध उत्पादकों को सौगात, दुग्ध संघ प्रबंधन ने खरीद मूल्य में की ₹1 की वृद्धि। नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा 74 वार्षिक सामान्य निकाय में पारित प्रस्ताव पर दुग्ध संघ प्रबंधन ने दूध खरीद मूल्य में शुक्रवार से ₹1 प्रति लीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने बताया कि दुग्ध विकास मंत्री के निर्देश पर वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में दूध खरीद मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। आयुष्मान योजना के तहत अटके दून अस्पताल के 1.5 करोड़ किया गया था निःशुल्क उपचार, 3 बार भेजे गए रिमाइंडर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के मरीजों के इलाज पर खर्च हुए दून मेडिकल कॉलेज के करीब 1.5 करोड़ रुपए अटक गए। इन सभी मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क उपचार किया गया, पर पिछले करीब 7 माह से इन राज्यों से क्लेम का भुगतान नहीं किया गया। कॉलेज प्रबंधन 3 बार रिमाइंडर भेज चुका है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब बैंकों को सालाना 6 से 7 करोड़ का होगा लाभ। आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक को जारी किया आरटीजीएस नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक को आरटीजीएस नंबर जारी कर दिया। कोऑपरेटिव बैंक पिछले 6 वर्षों से इसकी मांग कर रहा था। आरटीजीएस नंबर मिलने से कोऑपरेटिव बैंक को करोड़ों का फायदा होगा। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल ने बताया कि आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक को आरटीजीएस नंबर अलॉट कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा कराएगा पर्यटन विभाग। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना शुरू की। योजना के तहत उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा कराएगा। ये जानकारी देते हुए जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बद्रीनाथ, गंगोत्री, नानकमत्ता, हरिद्वार, ताड़केश्वर, पौड़ी, कालीमठ, रुद्रप्रयाग, जागेश्वर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बैजनाथ, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, महासू देवता, हनोल, देहरादून, कालिका, ज्वाल्पा देवी और कलिया शरीफ आदि धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। आयोग ने 21 भर्तियों का नया कैलेंडर किया जारी। दिसंबर में 5 बड़ी भर्तियों की होंगी परीक्षाएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूर्व के कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां शुरू न हो पाने के बाद अब दोबारा भर्तियों का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें जहां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया, तो दूसरी ओर नई भर्तियों को भी जगह दी गई। सरकारी स्कूल और कार्यालयों में आउटसोर्स से रखे जाएंगे 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आदेश जारी।
शिक्षा विभाग के कार्यालयों और 1946 स्कूल्स में आउटसोर्स से 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि पीआरडी या उपनल के बजाय खुले बाजार व्यवस्था के आधार पर चयनित एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जाएगा। शासनादेश के मुताबिक 1000 छात्र संख्या से अधिक 11 इंटर कॉलेजेस में 33, 500 से 1000 छात्र संख्या वाले 62 इंटर कॉलेजेस में 124, 500 से कम छात्र संख्या वाले 1108 इंटर कॉलेजेस में प्रत्येक में एक कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। महिला होमगार्ड के 330 पदों के लिए मिले 37,000 से ज्यादा आवेदन। जानिए कब शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों में 320 महिला होमगार्ड स्वयंसेवक एवं 10 प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती होनी है। स्वीकृत 330 पदों के लिए 37,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। 1 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड में नेशनल इंटरनेशनल पदक विजेताओं के लिए गुड न्यूज, नौकरी देगी धामी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को अब सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्त दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में युवाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़ेगा और अच्छे खिलाड़ी राज्य से खेल पाएंगे। पौड़ी के विकास खंड कोर्ट में लगाई गई प्रदर्शनी, महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियां व स्थानीय उत्पाद रहे शामिल। मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव कार्यक्रम के तहत ब्लॉक सभागार पौड़ी कोर्ट सहित विभिन्न विकास खंडों में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान गोबर व पिरूल से तैयार की गई राखियां काफी आकर्षक रही। फाइल से बाहर निकली 6 साल पुरानी रिंग रोड परियोजना, सेक्टर 1 व 4 में काम किया जाएगा। 22 अप्रैल 2017 को सीएम बनने के बाद पहली बार नैनीताल जिले में पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड निर्माण की घोषणा कर दी थी। फिर लोनीवी ने सर्वे के बाद कंपनी संग मिलकर प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल्स का ढेर लगा दिया। बाद में इसकी चर्चा ही बंद हो गई थी। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में 24 अगस्त को रिंग रोड की समीक्षा के दौरान सचिव लोनीवी डॉक्टर पंकज भट्ट ने कहा कि 4 सेक्टर में बटे इस प्रोजेक्ट के 2 सेक्टर में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। डोईवाला के 7 लोगों पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। दून की एक महिला ने लगाया फ्रॉड का आरोप। देहरादून निवासी एक महिला ने डोईवाला के 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश शाह ने बताया कि गंगोत्री विहार कैनाल रोड राजपुर देहरादून निवासी रश्मि शर्मा ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि डोईवाला के 7 लोगों ने साजिश के तहत उनके पति की मृत्यु के पश्चात उनके फर्म व सरकारी दस्तावेजों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 27 लाख की अवैध वसूली की। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।